हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विज़न ई एकेडमी में। आज का ये जो वीडियो है यह एम एस एक्सेल पर है और एम एस एक्सेल का ये सबसे पहला वीडियो होने जा रहा है। तो पहला वीडियो होने की वजह से सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एम एस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। तो जो एम एस एक्सेल है वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम लोग पेज जिसको हम लोग समझते हैं, यह पेज एक शीट के रूप में होता है और यह शीट रोज़ और कॉलम में बटी हुई होती है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो शीट है, यहाँ पर हमारी शीट 1, माउस के पॉइंटर को आप देखिए, शीट 1 है, शीट 2, शीट 3 और इसी तरह से ये जो शीट 1 है ये हमारी रोज़ और कॉलम में बटा हुआ है। रोज़ जो हमारे होते हैं नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो डेसिमल नंबर है वो हमारे चलते हैं और जो कॉलम है वे हमारे ए बी सी डी ई एफ जेड और जेड के बाद में से फिर क्या होता है ए बी इस तरह से करते हुए एक्स एफ डी तक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो लेंथ है, जो काउंटिंग है रोज़ की, वो कितनी है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक शीट पर नियर अबाउट 10,48,576 आप ये देख पा रहे होंगे आसानी से, इतनी हमारी रोज़ हैं। और हम अगर देखना चाहते हैं कि कॉलम कितने हैं तो कॉलम हमारे एक्स एफ डी तक दिए गए हुए हैं। तो इस तरह से हमारी जो शीट होती है वो रोज़ और कॉलम में बटी होती है। और साथ साथ में यहाँ पर हम काम कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्सेल में हम फार्मूला और फंक्शन का यूज़ करते हुए काम करते हैं और डेटा को तैयार करते हैं। डेटा को तैयार हो जाने के बाद में से हम वहाँ पर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और साथ साथ में उस डेटा से हम रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस और फार्मूला हमारे अलग अलग होते हैं और साथ साथ में यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे पाइवट टेबल या चार्ट वगैरह का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में ये जो शीट जो है यहाँ पर ये सेल्स जो बनती है कैसे बनती हैं। जहाँ पर एक हमारा रो और एक कॉलम जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर एक सेल का निर्माण होता है। ये देखिए हमारी ये सेल है और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। इस समय हमारा जो सेल का जो एड्रेस है वह B2 है। B2 कैसे हुआ? B2 जो होता है वो हमारा बी कॉलम का नाम हो गया और 2 जो है वो हमारा रो नंबर है। तो जब दोनों मिला करके जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं उसको हम कॉलम और रो के नाम से जो है उसको हम पहचानते हैं। तो ये जो सेल हमारी सिलेक्ट है ये हमारी B2 सेल है। इस सेल का जो नाम है वो हम नेम बॉक्स जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा नेम बॉक्स होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह B2 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि एक सैम्पल ग्रुप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मली जैसे हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पर लिख लिया हुआ है। अब हम एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि इस सॉफ्टवेयर का नाम एक्सेल है, एक्सेल का एक मीनिंग होता है गति प्रदान करना, एक्सेलरेट करना। तो ये जो एक्सेल है वो हमारे काम करने की, डेटा की फीडिंग की जो गति है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 लिखा हुआ है। इसके साइड में मैं लिख लेता हूँ 2 एंड नीचे नेक्स्ट वाले पर 4 लिख लिया। ठीक है, अब चलिए मैंने क्या किया कि मैंने 1 और 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में देखिएगा क्या करते हैं कि इस जो ब्लैक पॉइंट जो बना हुआ है इस पॉइंट पर हम जब माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो जो मेरा जो माउस का पॉइंटर था वो पहले जैसे वाइट दिख रहा है, ये जब इस पॉइंटर पर ले जाएंगे तो देखिए आप ये जो पॉइंटर है वो ब्लैक क्रॉस में बन गया है, बदल गया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट बटन को हम होल्ड करके इसको नीचे ड्रैग करेंगे। देखिए छोड़ा जैसे हमने रिलीज़ किया बटन को, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल इसको समझ लेता है कि जिस तरह से 1 और 2 के बीच में 1 का गैप था वैसे ही ये थोड़ा सा स्मार्ट है और ये समझ लेता है कि हमको नेक्स्ट जो लाइन है नंबर जो है वो हमें इसी 1 के गैप के अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ते हुए चले जाना है। देखिए सभी नंबरों के बीच का जो गैप हुआ क्या हुआ, 1 1 का बन गया हुआ है। ऐसे चलिए नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, ये 2 और 4 है। यहाँ पर जो दो नंबरों के बीच का जो गैप है वो क्या है, 2 और 4 है, यानी कि 2 का गैप है। अब हम इसको भी पकड़ करके नीचे जब हम ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि आने वाले जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 2 के गैप के साथ में आगे बढ़ गए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को पकड़ करके मैं राइट साइड में इंक्रीज करता हूँ। क्या होता है यहाँ तक देख लीजिए, 10 की टेबल क्रिएट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इतनी स्पीड से ये काम हो गया। अगर ये काम अगर हम MS वर्ड में करते तो बहुत टाइम लगता। तो ये हमारा हो गया काम करने की जो गति है, एक सैंपल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। चलिए आगे देखता हूँ कि और कैसे क्या स्पीड से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर डे के जो नाम है, जैसे संडे, SUNDAY, मैंने संडे लिखा हुआ है। अब इसको पकड़ के मैं अगर मान लीजिए इसको खींचता हूँ, ठीक है, इसी ब्लैक पॉइंट पर गया, माउस के पॉइंटर को लेकर के मैंने खींचा, और खींचने के बाद में से मैं क्या करता हूँ, इसको रिलीज कर देता हूँ। देखिए पूरे पूरे जो डेज हैं वो ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया हुआ है सेल्स पर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं और नीचे इसको खींचता हूँ, तो फिर देखिए नेक्स्ट तो फिर रिपीट करने लग गया उसी साइकिल से। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मंथ के नाम जो है मैं अगर डालता हूँ JANUARY, मैंने जनवरी डाल दिया हुआ है। अब मैं जनवरी को पकड़ करके जब मैं खींचता हूँ नीचे से, देखिए क्या हो रहा है, ये जो मंथ के जो नेम है ये प्रिडिक्ट करता हुआ इसने आराम से उनको लिख दिया, यानी फिल कर दिया सेल्स पर। तो इस तरह से ये जो काम है, एक्सेल ने हमारा क्या कार्य किया, एक्सेल ने हमारी गति को बढ़ा दिया जो कि इसके नाम से मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा जो एक्सेल है वो काम करता है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सेल हमारा क्या करता है, फार्मूला और फंक्शन पर काम करता है। तो सैंपल के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फार्मूला क्या होते हैं। फार्मूला जो हमारे हैं वो कैसे यूज़ करना चाहिए। फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल के से स्टार्ट करना है। इक्वल से स्टार्ट करिए, और जैसा बेसिक मैथ होती है, जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर्स पर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि 5 + 5 कर दिया मैंने, तो मैंने कैसे लिखा हुआ इसको गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल 5 + 5, ठीक है, और मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, अब इंटर मारने के बाद में देखिए आपको दिख रहा होगा। ये मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पर ये जो था आंसर के रूप में 10 हो गया, लेकिन बैकग्राउंड पर जो भी आपको देखना है यहाँ पर क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, वह चीज़ आपको इस फार्मूला बार पर यहाँ पर दिख जाती है। देखिए माउस का पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। जो बैकग्राउंड में जो भी हमारा होता है वो हमको फार्मूला बार में दिख जाता है, और आंसर के रूप में इस सेल पर हमको ये 10 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला में हमारा बेसिक जो मैथ के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न, और साथ साथ में जो ब्रैकेट के जो रूल होते हैं यूज़ करने के लिए, उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे फार्मूला होते हैं जो हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। और वो जो फंक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर हमारे एक्सेल में बहुत ज़्यादा फंक्शन यूज़ होते हैं, और अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फंक्शन दिए गए होते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बनती है कि फंक्शन हमारे वे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए बनाए गए होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, मतलब पहले से ही बने होते हैं, उनको हम लोग नहीं बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा फंक्शन जो हमारा होता है, सम फंक्शन बहुत फेमस फंक्शन है, और सबसे पहला फंक्शन आप लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करता हूँ सम फंक्शन के लिए। इक्वल लगाते हैं हम सम फंक्शन के लिए, सम SUM लिखते हैं, और लिखने के बाद में हम फिर ओपन एक ब्रैकेट करते हैं छोटा वाला, और इसके बाद में जिस जिस संख्या को हमें जोड़ना होता है हम उस संख्या को, नंबर को लिख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, 6, 7, ब्रैकेट बंद, और अब इंटर प्रेस करते हैं। देखिए क्या हुआ, इसने जो क्या किया, इन सभी 5, 6 और 7 का जो ऐड है उसने हमको ये आंसर के रूप में दे दिया। तो ये एक सैंपल मैंने अभी सम फंक्शन के बारे में दिखाया हुआ है। सम फंक्शन को हम कई अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रेंज की संख्याओं को जोड़ने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि हमारा जो एक्सेल है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो हमने शॉर्ट में फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि एक्सेल हमारा क्या है। एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। शीट जो होती है वो हमारी रोज़ और कॉलम में जो है डिवाइड होती है। कॉलम के नेम हमारे जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होते हैं, और रोज़ जो होती है वो हमारी न्यूमेरिक नंबर्स में 1 2 3 4 करके इस तरह से होती है। अच्छा एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते मैं एक और बताता हूँ बात, कि जो एक्सेल जो होती है, एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो हमारा बुक 1 होता है, ठीक है। देखिए ऊपर टाइटल बार पे क्या दिख रहा है, बुक 1। तो इस तरह से हमारा जो डिफ़ॉल्ट नेम बनता है वो बुक 1 बन जाता है। जब हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में फिर जो हम नेम जो डालेंगे, जो चुनेंगे, वो हमारा नाम यहाँ पर दिखने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। और फिलहाल हमने समझने की कोशिश करी कि एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर है, और बेसिक जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।